सो गाइस बेसिकली ये वीडियो ना सभी के लिए है, बट मोस्टली इसमें मैं कवर करने वाला हूँ 10th बोर्ड एंड 12th साइंस एंड कॉमर्स सभी का। बट अगर 11th वाले बच्चे होंगे आप भी इसको देख लोगे तो आपका भी अगर साइंस होगा तो साइंस है या कॉमर्स होगा, आपका भी सब्जेक्ट वैसा ही है तो आप भी वो चीज़ें समझ के उस तरह से कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, जिससे आपका जो ड्रीम है ना भाई वो ड्रीम आराम से कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर मान लो अभी एक कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, तो जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ अगर उस तरह से उसने किया ना तो भाई ये 90% ना जिस तरह से मार्केट में फैला के रखा हुआ ये बहुत है बहुत है। बट हाँ, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको करना ही पड़ेगा उस तरह से। आप अगर आपने कंटिन्यू वो चीज़ों को फॉलो किया, ऐसा नहीं आज मैं कर रहा हूँ कल मैं नहीं कर रहा हूँ, परसों कर रहा हूँ नरसों नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा आपको कंटिन्यू 1 मंथ करना ही पड़ेगा। अगर 1 मंथ आपने ऐसा कर लिया ना भाई तो 90% डन है। चलो, तो सबसे पहले गाइस, सबसे पहली बात आपको, अगर आप 10th में हो तो आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस का पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। और पेपर पैटर्न तो आपके प्रदीप सर है बताने के लिए, फिर भी अगर आप जल्दबाजी करना चाहते हो तो आप फटाफट पता लगा सकते हो कि साइंस का पेपर पैटर्न क्या है, हिंदी का क्या है, मराठी का क्या है, इंग्लिश का क्या है, मैथ का क्या है, एसएसटी का क्या है। अगर आप 12th साइंस में हो तो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो इंग्लिश देन CSN IT ये सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न पता लगाओ कि उसके अंदर कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं, 3 मार्क्स के आते हैं, 4 मार्क्स के आते हैं कि MCQ आते हैं। और उसी तरह तरह अगर आप कॉमर्स में हो तो OCM BK इको SP मैथ के बारे में पता लगाओ। अगर थोड़ा मैं बोलूँ आप सभी को तो साइंस हो गया, हिंदी हो गया, देन ये हिंदी मराठी इंग्लिश, ये जो 3 इसके अंदर सब्जेक्ट है ना भाई 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए, ये तो बोल रहा हूँ इसमें कुछ मेहनत ही नहीं करना है, कुछ भी मेहनत नहीं करना है। ओनली अगर गिरी ट्यूटोरियल पे हो तो गिरी ट्यूटोरियल सर्च करोगे ना तो हिंदी मराठी इंग्लिश के लिए जितने कंटेंट हमने डाले हुए या हम जो डालने वाले हैं, बस उतने ही पे ही आप 85 to 90 आराम से स्कोर कर लोगे। हिंदी इंग्लिश एंड मराठी की बात कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ भाई। ट्रस्ट करो, नहीं ट्रस्ट है तो पिछले साल के वीडियोस को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश एंड मराठी तो भाई 16 साल हो गया और परसों ही 16 साल कंप्लीट हुआ है हमारे गिरी ट्यूटोरियल ऑफलाइन बैच को, तो सोच लो, इसलिए बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश मराठी में इतना हार्ड वर्क नहीं करना है, बस दिमाग से काम करना है, प्रैक्टिस करना है, राइटिंग स्किल वाले पार्ट का प्रैक्टिस करना है। ओके, देन हमें ज़्यादा फोकस करना है अपना साइंस मैथ एंड एसएसटी। एंड अगर साइंस एंड एसएसटी की बात करूँ तो इसमें ज़्यादा लर्निंग वाली चीज़ें है। मैथ में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो इस तरह से करना है, ये आपको समझ लेना, पेपर पैटर्न समझना है। पेपर पैटर्न अगर आपको नहीं मिल रहा तो फटाफट कमेंट करो सर 10th वालों को चाहिए। 10th जो सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा उसका सबसे पहले बनना स्टार्ट होगा। देन इसके बाद गाइस हम बात करेंगे 12th साइंस। 12th साइंस में गाइस देखो, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, बायो हो गया, देन बायो के बाद इंग्लिश CSN IT। अगर फिजिक्स की बात करूँ तो इसमें लर्निंग एंड प्रैक्टिस दोनों है। ओके, आपको डेरिवेशन भी करना है, देन बहुत सारे ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट है उनको भी पढ़ना है। केमिस्ट्री में भी लर्निंग एंड प्रैक्टिस दोनों, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसको उसको आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस करना है, इवन न्यूमेरिकल्स भी उसके अंदर है, मैथ का भी आपको प्रैक्टिस ही करना है। देन बायोलॉजी आप लर्निंग भी कर सकते हो, साथ में डायग्राम प्रैक्टिस भी करना है। इंग्लिश का टेंशन मत लो, जो चीज़ें हम बताने वाले हैं उसको ही करना है। CSN IT का आप समझ सकते हो, IT का तो वैसे चल ही रहा है, CSN IT हो जाता है, बता दूंगा मैं। और OCM में गाइस, OCM BK देन इको SP मैथ, ये सभी को आपको समझना है कि जैसे OCM में ज़्यादातर लर्निंग है, BK के अंदर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इको में लर्निंग पर प्लस प्रैक्टिस दोनों है, देन SP और मैथ में बोलूँगा लर्निंग एंड प्रैक्टिस दोनों में है, तो आपको अच्छे से करना है। अब गाइस आता मेन पॉइंट जहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, तो डेली प्लानिंग ये है स्पेशली 10th वालों के लिए, इसके बाद कॉमर्स एंड साइंस दोनों के लिए। तो डेली प्लानिंग की मैं बात करूँ तो गाइस 10th आपको क्या करना है, MCQ 10 MCQs टारगेट रखो, मैंने बोला 1 मंथ करना है ना भाई, कर लो, देखो आपको मजा आ जाएगा। डेली 10 MCQ, देन इसके बाद मैंने बोला था पेपर पैटर्न पता लगाना है। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स का ओनली 1 क्वेश्चन। ये किसमें का करना है, जो लर्निंग वाला पार्ट है, जैसे हो गया साइंस हो गया, SST हो गया, ओके, ये वाले पार्ट का। देन इसके बाद हमारा अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड लैंग्वेजेस, इसके लिए 1-1 घंटा देना है, 1-1 घंटा अलजेब्रा ज्योमेट्री है ना। और लर्निंग वाले पार्ट का बस इतना सा क्वेश्चन करना, और क्वेश्चन कौन सा करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओके, और 21 उठा लो, बस हो गया काम, हो गया काम। और अगर इस तरह से आप करोगे ना, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो भाई 570 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। और 570 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर्स के अगर कर लेते हो ना भाई, मैं कम परसेंट बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा आएगा। ओके, समझ लो। तो आप सोचो इतना ही बस मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपका 570 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, पर डेली करोगे तो आप तो ये नॉर्मल हो रहा है, इससे ज़्यादा ही कर डालोगे अगर आप करना स्टार्ट करोगे। अब मैं बात करता हूँ 12th साइंस, और लास्ट में रुके रहना, दोनों के लिए कुछ कॉमन चीज़ें बताऊंगा। तो 12th साइंस में MCQ 10 करना है, 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चन। अब बोलोगे सर 15 क्वेश्चन, भाई आप साइंस में हो और 15 क्वेश्चन आराम से होता है, आप 2 मार्क्स का 4-4 पॉइंट याद करते जाओ, हो जाएगा काम। इसके बाद उसका डायग्राम की भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। 3 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन करने हैं, 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन वो भी हो जाता है आराम से।
आराम से मतलब 3 मार्क्स के 6 पॉइंट कवर करो, बस हो जाता है। अगर उससे ज़्यादा पॉइंट कहीं लिखा हुआ है, 6 पॉइंट अगर आपसे नहीं हो रहा है तो बस 6 पॉइंट करो दिमाग में, बस फिट, उसके साथ डायग्राम और 6 पॉइंट बस। और 4 मार्क्स के लिए ओनली 1 क्वेश्चन। ऐसा अगर आप करते हो तो टोटल मिला के 930 क्वेश्चन आपके होते हैं भाई। 930 क्वेश्चन, 930 क्वेश्चन, फिर से बोल रहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फोकस करो, सब काम खत्म हो जाएगा। उतना ही करो, अगर आपको कुछ नहीं हुआ है उस पर ही आपका स्कोर धमाकेदार हो जाएगा। देन डेली मैथ एंड डेरिवेशन, ये दोनों की प्रैक्टिस करो, और मैथ एंड डेरिवेशन में 4 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह से अगर आप करोगे तो भाई आपको कोई रोक एंड टोक नहीं सकता आपके स्कोर तक पहुंचने से। 12th कॉमर्स, बीके का 1 क्वेश्चन, ओसीएम के 3 क्वेश्चन, एसपीएन मैथ के 5 क्वेश्चन, इको के 3 क्वेश्चन, अगर इस तरह से आप करते हो तो टोटल 360 क्वेश्चन होते हैं, जिसका कुछ नहीं है। देखो मैं इतने सिंपल क्वेश्चन नंबर में भी आपका कैलकुलेशन बता दिया, और इतना भी करते जाओगे, इतनी प्रैक्टिस करते जाओगे ना भाई, तो भी आपका देखो आने वाले दिनों में आपका सब कुछ हो जाए, क्योंकि उतने ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। और बाकी ये करो, ये जैसे, क्योंकि आपको मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ, ये चैलेंज को कंप्लीट करो। ये चैलेंज को जो कंप्लीट करेगा वो हमारे पंच का बादशाह, क्योंकि पंच का सीरीज तो चालू है, टाइम टेबल वाइज लेक्चर्स आ रहे हैं। अब पंच के बादशाह के लिए क्वालिफाई हो जाएगा और उसको मिलेगा हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई फटाफट फटाफट इसको करके रखो और सपोर्ट दिखाओ, चैनल को शेयर करो यार। जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है यार। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी मेरे सपोर्ट दिखाओ, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। थैंक यू सो मच गाइस, एंड जय हिंद दोस्तों।